यानी जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को इंगेज करे तो उनकी लोकेशन, रेंज और सलाहियत भारत के कमांड रूम में चली जाती है। इंडिया और रशिया जो है वो दे आर इन टॉक्स फाइव मोर रेजिमेंट्स ऑफ S-400। तो क्या पाकिस्तान को किस तरह की अब स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है? अहम और फौरी मामला है क्या? मुकम्मल मायूसी छाई हुई है। 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है। आने वाले वक्त में, करीब वक्त में, इंडिया एक और ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। 5 दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे, उस वक्त इस डील पर ऑफिशियल सिग्नेचर होने की और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन फौजों की एस्केलेशन हो रही है। S-400 के हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात हो रही है 5 करोड़ की। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है, जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है। इसी तरह हिंदुस्तान से भी अगर ये लड़ाई करते हैं तो DGMOs फोन के ऊपर लगे होते हैं कि हाँ जी अभी हमने ये कर दिया, अभी अगला क्या काम करना है। उधर भी ये डर के बैठे हुए होते हैं। मेरे ख्याल में इंडिया अटैक करेगा। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। सब एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है। तो ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का इल्हाक हुआ है, पाकिस्तान पे कितना प्रेशर है? बहुत ज्यादा है, लेकिन ये हमारी खारिजी पॉलिसी बनाने वालों को देखना चाहिए ना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस अपने सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक को आगे बढ़ाने के अंतिम चरण में है। खबर है कि भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की डील को अंतिम रूप देने के करीब है। यह फैसला भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया। यहाँ S-400 ने दुश्मन के हवाई खतरों को मार गिराने में अपनी गेम चेंजर क्षमता साबित की है। इस विस्तार से भारत की हवाई सुरक्षा का कवच कई गुना मजबूत हो जाएगा। S-400 दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे प्रभावशाली लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी पर लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और यहाँ तक के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाना बनाने की क्षमता रखता है। भारत ने पहले ही 5 S-400 स्क्वाड्रन का पहला बैच रूस से खरीद लिया है और उन्हें चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती महत्वपूर्ण सीमाओं पर रणनीतिक रूप से तैनात कर दिया है। दोस्तों, इंडिया जो है वो S-400 मजीद खरीदने की तैयारियां कर रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन साहब जो है वो इंडिया आ रहे हैं। S-400 जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 88R का इंडिया का मौक़िफ़ है, 88R का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें उनके पास काफ़ी एबिलिटी थी टू शूट डाउन डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम्स को शूट डाउन किया उन्होंने। तो वो समझते हैं कि हमारे पास सिंस वी हैव दिस एबिलिटी ये है, तो हमें क्यों ना ये S-400 हम खरीदें। और वो ये भी समझते हैं कि सिर्फ S-400 नहीं, Su-57 भी लेना चाहिए और वो लेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और रशिया जो है वो दे आर इन टॉक्स 5 मोर रेजिमेंट्स ऑफ S-400। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको 5 मोर, ठीक है जी। और ये समझ रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रशियन सिस्टम जो है वो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। अब इस चीज़ को अगर 5 पहले हैं, 5 वो समझते हैं और आ जाएंगे, तो इट मीन्स कि इंडियंस आर कॉन्फिडेंट कि हमारा जो S-400 है वो पाकिस्तान से जो भी खतरा आएगा उसको रोक सकता है। और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि ये S-400 जो है, जिसकी 400, 500, 600 किलोमीटर तक शायद रेंज है, ये चाइना से भी आने वाले जो खतरा है उसको रोकेंगे। सो वो कहते हैं इंडिया का मौका है कि सिंदूर के अंदर S-400 ने बड़ा एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है, तो कोई मसला नहीं है। सो ये जो S-400 का रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि जी हमारे लिए भी S-400 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तान के लिए J-10C और PL-15 वगैरह। और इंडियंस अगर ये अनॉय करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी हम कर लेते हैं, तो आप समझें फिर कि मतलब गेम बदल गई। गेम बिल्कुल बदल जाएगी अगर इंडियंस आर कैपेबल इनफ एंड एबल इनफ एंड दे डोंट केयर कि जिसने जो करना है कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। अभी हाल ही में ट्रम्प जो मोदी साहब हैं वो गए हुए थे रशिया जब रिसेंटली, तो उनको बड़ा हाईएस्ट लेवल पे अवार्ड ये वो दिया गया था, ये तासुर दिया गया कि भाई हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया है। और इस पर आपको पता है पुतिन ने मुख्तलिफ जगहों पे इस पर बात भी की थी।
उन्होंने कहा था हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क जो है वो इंडिया है, क्योंकि इंडियंस जो है उसने कहा कि वो परवाह नहीं करते, उन्होंने हमारे साथ वो खड़े हुए हैं और उन्होंने हमें उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया। दिस इज़ व्हाट ही सेड बेसिकली। उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है और वो खुश हैं इस बात के ऊपर कि हाँ जी अगर ये प्रेशर बर्दाश्त कर लिया है तो ये हमारे ट्रू पार्टनर है। S-400 के हम तो 2-3 की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात हो रही है 5 करोड़ की। दैट मीन्स कंप्लीट भारत के अंदर। दूसरा बोला ये जा रहा है कि Su-57 पे अभी कुछ मूवमेंट नहीं है। तीसरा M88 इंजन जो साफरान का है उसके साथ एक बड़ा अपडेट आया है कि वो भी आपके साथ इंटरेस्टेड है। मोदी जी ने वो साफरान का प्लांट भी इनॉग्रेट करा। देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग हियर एंड ऑफ कोर्स बूटन साहब जब आ रहे हैं अभी 5-6 तारीख दिसंबर को, उसमें कुछ ना कुछ एक मूवमेंट तो होगी। क्या होगी, क्या आगे प्लान है, लेट्स ट्राई एंड डिसाइफर अ लिटिल बिट। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। आपके पास क्या अपडेट है, आप वो मुझे बताइए पहले, फिर हम बताते हैं। वही है यार जो मैंने आपको इंट्रो में बताया, मेरे पास तो यही है सर। मैं तो छोटा आदमी हूँ, ये सब चीजें मुझे नहीं पता रहती। अच्छा, अगर द फ्रेंच कंपनी साफरान यहाँ पे अगर एक एमआरओ तैयार कर रहा है लीप इंजन के लिए, प्राइमरीली लीप इंजन जो है बोइंग 737 और एयरबस 320 में उसका इस्तेमाल हो जाता है, उसका दिस इज द लार्जेस्ट एमआरओ आउटसाइड फ्रांस फॉर साफरान। और उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो जो फैसिलिटी है अराउंड 45,000 स्क्वायर मीटर का, उसी के बगल में वो एक और एमआरओ फैसिलिटी तैयार करेगा फॉर M88 इंजन। M88 इंजन का एमआरओ भी वही करेगा। M88 वही इंजन है जो रफाल में यूज होता है। तो अगर वो यहाँ पे एक M88 इंजन का एमआरओ तैयार कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी काफी बढ़ा दिया है और बोल रहा है कि आमका में जो 5th जनरेशन इंजन साफरान DRDO के साथ कोलैबोरेशन में बना रहा है, उसमें 100% TOT का कंफर्मेशन कमिटमेंट दे रहा है उनके CEO के तरफ से। तो ये चीज डेफिनेटली तभी होगा अगर डासो या फ्रांस, क्योंकि डासो को कोई प्रोजेक्ट मिलेगा मतलब साफरान का इंजन लगेगा, तो फिर ये सारे डेवलपमेंट तभी होगा जो अगर फ्रांस इज एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ा सा ऑर्डर इनको मिले। अगर वो टेंडरिंग प्रोसेस से होगा, उसके लिए इतना कमिटमेंट पहले से नहीं होता है। वो तभी होगा व्हेन यू हैव अ मोर और लेस